मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। मोक्षदायक मैं हूं और मैं ही अंतर्द्वंद हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। मैं धर्म हूं, संन्यास हूं, तोड़ता हर झूठी आस हूं। मैं धर्म हूं, संन्यास हूं, तोड़ता हर झूठी आस हूं। अध्यात्म का शिखर हूं मैं और मैं ही मन का त्रास हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। जिसने जीता मन को मैं अचानक उसे सब कुछ देता हूं। जिसने जीता मन को मैं अचानक उसको सब कुछ देता हूं और जो दौड़ा इंद्रियों के पीछे उसको मैं पागल कर देता हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। ये कुछ पंक्तियां लिखी हैं मैंने ताकि केतु ग्रह को आप और अच्छे से समझ सकें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। राहु और केतु का मेजर ट्रांसिट 30 अक्टूबर को हो रहा है और अगले 1.5 साल यानी 18 महीने तक रहने वाला है। अब केतु का, क्योंकि राहु पर तो हमने काफी लंबी चर्चा की है आपकी राशि को लेकर के, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाकर के देखे। आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं केतु ग्रह के ऊपर। केतु का जो ये ग्रह गोचर है ये आपकी कुंडली में आपको क्या परिणाम देगा। क्या अब तक केतु ने जो आपसे छीन लिया है वो आपको इस बार लौटाने आए हैं, इसी बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आप सोचते होंगे कि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई और फिर इसमें बना दिए राहु केतु जो हर समय लोगों को परेशान ही करते रहते हैं। लेकिन ये भगवान ने आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए, आपको सिखाने के लिए बनाए हैं। ये आपकी कुंडली में बैठते ही उस जगह है जहां पर आपको बहुत मोह है और इस मोह को तोड़ने का नाम ही है केतु। अब तो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स भी पैरेलल यूनिवर्स, मल्टा यूनिवर्स की बात कर रहा है। यानी कि ब्रह्मांड में अगर ये ब्रह्मांड है, इसमें आप हो, तो एक और ब्रह्मांड है जहां आप वहां पर भी हो। सुनने में बहुत अजीब लगेगा और बहुत ही लंबा डिस्कशन का ये टॉपिक है, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन बस इतना समझ लो कि ये जो तुम जीवन जी रहे हो ये एक सपना है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारा घर, तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारा बैंक बैलेंस, ये सब एक सपना है, माया है। और इस माया को तोड़ने का काम करते हैं केतु। केतु ही वो पावर है जो आपको रियलाइजेशन कराते हैं, उस सपने को तोड़ते हैं। उठो, जगो, यही तुम नहीं हो बंदे, इसके आगे भी तो बहुत कुछ है, इससे पहले भी तो बहुत कुछ था और आगे भी बहुत कुछ रहेगा। वो रियलाइजेशन का नाम है केतु। 30 अक्टूबर को केतु जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं तुला राशि से कन्या राशि में और 18 महीनों के लिए ये रहेंगे। 18 मई 2025 तक ये इसी राशि में बने रहेंगे। अब आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं, चलिए जानते हैं। इस राशिफल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे कि ये जो ग्रह गोचर है ये कहां इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी, केतु आपको क्या परिणाम देंगे। और दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें मैं आपको आभास से, यानी जो इंट्यूशन मुझे आती है उसके माध्यम से बताऊंगी कि आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव इसका होने वाला है और अगर कोई स्पेशल मैसेज आपके लिए है वो आपको जरूर बताऊंगी। वृश्चिक राशि वालों, केतु जो है वो आपके द्वादश स्थान से निकल करके अब पहुंचे हैं आपके एकादश स्थान में। यहाँ पे वो अचानक से आपको धन संपत्ति दे सकते हैं। इन 1.5 सालों में कुछ अचानक से अनएक्सपेक्टेड मनी, सडन गेन आपको हो सकता है, उसके काफी अच्छे चांसेस केतु बनाएंगे। साथ में आप काफी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस समय में, आपको क्या करना है आप काफी श्योर हो जाएंगे। जो अब तक थोड़ा सा दिमागी तनाव आप पे चल रहा था, प्रेशर आप महसूस कर रहे थे, उससे बाहर निकलेंगे, काफी कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। लोग बैठ के आपकी बात सुनेंगे, उसको मानेंगे। एक दृष्टि उनकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है तो कुछ लोग पढ़ाई को लेकर के काफी सीरियस हो जाएंगे। थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है लेकिन मोर ओवर ये केतु का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा ही होगा। 7वें स्थान पे भी आपको एक दृष्टि पड़ रही है तो वहां बीच बीच में मियां बीवी में खटपट हो सकती है, या फिर अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वहां पार्टनर से सतर्क रहने की जरूरत है। वहां थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ हो सकती है।
अगर कोई व्यक्ति परेशान चल रहे हैं तो हमसे हमारी सिद्ध दरबार दिल्ली में आकर के मुलाकात करें। बिल्कुल निशुल्क हम ये सेवा करते हैं। आपको उपाय भी निशुल्क दूंगी, नारियल सिद्ध करके दूंगी। जो भी अब तक मैंने शक्ति पाई है, सिद्धि पाई है, उससे तुम्हें बताऊंगी भी, परामर्श भी दूंगी कि क्या करना है जीवन में, कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, क्या तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है या होने वाला है, और साथ साथ उसे टालने के लिए, तुम्हारे अच्छे ग्रहों का प्रभाव बढ़ाने के लिए निशुल्क आपको उपाय भी करके दूंगी। केवल एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आए और हमारे शनिदेव जी की कृपा साथ ले जाएं। केतु अगर आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। अंत में आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसमें आपको कुछ करना भी नहीं है और बड़ा सिंपल है, कोई खर्चा भी नहीं है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। वृश्चिक राशि वालों, जैसे जैसे केतु का टाइम जो है वो आएगा, जो 1.5 साल जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में जो है प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है। आप जो बहुत समय से अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे थे या आपको ऐसा लग रहा था जैसे कुछ एनर्जी ऐसी है जो आपको ब्लॉक किए हुए है, कुछ ऐसा है जो आप सब कुछ कर रहे हो अपनी तरफ से लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली सही समय उसके लिए नहीं आया था। अब उसका सही समय है। सही समय में जो भी आप प्रयास करोगे और प्यार से करोगे, आपको वो सारे प्रयास लाभ देने वाले हैं। कुछ लोग चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होगा। जीवन के प्रति जो आपका भाव है वो भी चेंज होगा। कई लोगों में थोड़ी शांति और एक प्रेम आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके मन में संतोष होगा। कुछ लोग श्री राधा रानी के प्रेम में थोड़ा ज्यादा पड़ सकते हैं। आपका बरसाना जाना हो सकता है, मथुरा वृंदावन जाना हो सकता है। बिहारी जी से जो प्रेम नहीं करते हैं या करते भी हैं तो प्रेम और प्रगाढ़ हो सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है। धन की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। आप जिन भी चीजों पर अपना गोल सेट करेंगे वो चीजें आपको प्राप्त होंगी, लेकिन गोल तो आपको बनाना पड़ेगा। बिना गोल के वो प्राप्ति थोड़ी मुश्किल है। एनर्जी जो है वो धीरे 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 करके बिल्डअप होगी और अचानक से आपको वहां लेकर के जाएगी जहां पहुंचना चाहते हो। तो ऐसे समझ लो ये पहले के कुछ महीने जो होंगे वो अचानक से आप बिल्ड करोगे, एनर्जी को बिल्ड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे और अचानक से जब गोल आपका क्लियर हो जाएगा तो वो चीज आपको मिल जाएगी। तो ये तेजी से ये 1.5 साल आपका गुजरता दिखाई दे रहा, अच्छा गुजरता दिखाई दे रहा है, प्रेम पूर्वक दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरा नाम ब्रिजपाल है, मैं तिलक नगर में रहता हूँ। फोन में यूट्यूब देख रहा था, एक लड़का मेरे साथ, मैंने उस ट्यूब में मेरे को भी दिखा भाई। मैंने उस ट्यूब में देखा तो गुरु माँ की तस्वीर दिखाई थी, तो जो कह रही थी कि हमारे यहाँ वीरवार को फ्री दरबार लगता है, और ये जो वीरवार गया पीछे, इसी वीरवार को मैं गुरु माँ के चरणों में आ गया। आज मेरा दूसरा वो है, और यहाँ से जाने के बाद पहली बार में मेरा शरीर भी ठीक हो गया और मेरा काम भी खुल गया। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने कभी दिवाली या होली पे भूखा मरता था, लेकिन आज जो खुशी महसूस करता हूँ मैंने कभी नहीं की। गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है, यानी जहां भी जाते हैं वो मोह को तोड़ते हैं, मोह भंग करते हैं। और अगर आपकी कुंडली में किसी विशेष जगह बैठे तो आपका मोह उस स्थान से बहुत ज्यादा है, उसको तोड़ने वो इस जन्म में आपके पास आए हैं। उपाय बड़ा सिंपल है, किसी भी चीज का मोह करना छोड़ दो। खासकर अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट होने लगा हूं या होने लगी हूं, उस चीज का त्याग करने को, चाहे मन ही मन, कोई जरूरी नहीं है कि आपने छोड़ ही देना है, मन से उससे डिटैच हो जाओ। अपने कर्तव्य पूरे करो लेकिन आप उसमें फंसो नहीं। अपने अटैचमेंट को, यानी अटैचमेंट मतलब आपका सुख दुख उस पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं, बच्चों ने अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार किया या बच्चे आपके कामयाब हो रहे हैं तो आपको खुशी हो रही है। अगर बच्चे आपके परेशान हो रहे हैं या आपका अपमान कर रहे हैं या आपके मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो आपको वहां से दुख होगा। यह मोह है। आप अपना कर्तव्य करो, बस उसमें से जो बीच का अटैचमेंट है, जो मोह है, उसको निकाल दो। तो आपका सुख दुख बच्चे नहीं रहे, आपका सुख दुख आप स्वयं हो, आपके प्रभु हैं, आपके कर्म हैं। तो इसीलिए वहां से हट जाने से आपका केतु ठीक हो जाएगा। अगर पंचम में बैठा है
इसी प्रकार से जहां भी बैठा है बस यही संकेत कर रहा है कि आपको उस स्थान से बहुत मोह था पिछले जन्म में या इस जन्म में मोह में आप पड़ रहे हो, उसको छोड़ना सीख दो, उसको डिटैच उस सिचुएशन से, उस इंसान से, उस जगह से होना सीख जाओ। केतु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। साथ में संतों की वाणी हमेशा सुनते रहे। केतु जो है वो हमेशा ही धर्म के पक्ष में रहे हैं, धर्म ध्वजा उनके हाथ में होती है। शून्य की स्थिति, उच्च आध्यात्मिक स्थिति केतु ही देते हैं। अगर आपको अध्यात्म में बढ़ना है, संतों की वाणी सुनो। स्वयं भीतर से खुश रहना है, अच्छा रहना है, लाइफ आपको सेटिस्फाइंग लगे, संतों की वाणी सुनना शुरू करो, उनका आशीर्वाद लो। केतु बहुत प्रसन्न होंगे, आपको किसी प्रकार की मोह में फंसने ही नहीं देंगे। और इमोशंस में बहना छोड़ दो। अगर आपको किसी भी प्रकार का इमोशन आता है, बहुत ज्यादा रोना, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का, या बहुत ज्यादा प्रेम भी, ये भी खतरनाक होता है, उसको छोड़ो। अपने आप को एक बैलेंस में लेकर के आओ। जहां भी जिस भी चीज पे आप डिपेंडेंट हो रहे हो उसी समय उसको पकड़ लो और उसको छोड़ दो, कि तो आपके स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। फिर से मुलाकात करूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।